राम राम। आप सभी का स्वागत है आज के रीडिंग में। तो रीडिंग शुरुआत करने से पहले आप सभी को श्रावण मास की ढेर ढेर शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं कि प्रभु शिव का आपके लिए क्या संदेश है। तो पाइल नंबर 1, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, आपके लिए कप्स आया है एंड स्वॉर्ड्स आया एंड द टावर आया है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको बहुत केयरफुल रहना है, बिकॉज यहाँ पे मैं आपके लिए बैक स्टेपिंग देख रही हूँ। कोई आपको चीट कर सकता है या फिर कोई आपको धोखा से दे सकता है, सॉरी। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड ऑल्सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ द टावर का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए या अपना काम करने के लिए, बट समहाउ आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो यहाँ पे टू मतलब दो लोग हैं और वो नीचे गिर रहे हैं। तो ये इंडिकेट आपको ये कर रहा है कि आप पूरा ऊपर चढ़ जाते हो बट आप फिर नीचे गिर जाते हो। वो काम जो है आपका सक्सेस नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप ड्रीम बहुत कर रहे हो। यहाँ पर जैसे कि आपको कप्स आया है, आप ड्रीम कर रहे हो कि मेरा काम ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या फिर जिस वे में भी आप सोच रहे हो वैसा उस वे में की बात कर रही हूँ। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको शिव जी यही कह रहे हैं कि आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि देर इज समवन, कोई है आपके इर्द गिर्द या फिर आपके नोन में या फिर आउटसाइडर, जो नहीं चाहता है कि आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और नाम कमाओ, और यू विल हैव दैट फेम। सो इसलिए उनको बहुत ज्यादा आपसे जेलस है। सो मैं आपसे यही कहूंगी कि अभी फिलहाल के लिए ये 3 कार्ड जो है मैं रीड कर रही हूँ, उसमें ये देखकर कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो हम लोग और देखते हैं कि शिव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस कार्ड के रिलेटेड जो है। अभी आपको जैसे कि बैक स्टैबिंग आया है यहाँ पर, तो आइए देखते हैं कि शिव जी ने आपके लिए और मैसेज जो है क्या स्टोर किया है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको शिव जी। तो प्लीज शिव जी बताइए, आप पाइल नंबर 1 को क्या मैसेज देना चाहते हो। पाइल नंबर 1 को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, आप क्या मैसेज देना चाहते हो। सो यहाँ पर आया है किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो एंड जो एंड का डेस्क है उसमें है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं ये देख रही हूँ कि चाहे कितनी भी दिक्कतें आए, या चाहे आपको कोई भी कितनी परेशानी कर रहा है, या चाहे कोई ऐसा बैठा है जो आप सक्सेस ना हो या फिर आगे ना बढ़े, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स आया है एंड दिस पर्सन इज रूलिंग, ठीक है, ये किंग है। एंड आपको यही कह रहे हैं शिव जी कि चाहे कोई आपको कितनी भी दिक्कत दे या चाहे आपको कोई कितना भी परेशान करे, मैं आपके साथ में हूँ, आई एम विथ यू। और मैं आपको, भले आपका ये जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, जो भी आप किसी भी चीज़ से गुजर रहे हो, है ना, इस चीज़ से आप बाहर आने वाले हो, इस प्रॉब्लम से आप बाहर आने वाले हो। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे, आप एक न्यू दिशा जाओगे अपने काम को लेकर। आपकी जो है ना नाम, आपका नाम बहुत आगे बढ़ेगा। आप मतलब एक न्यू एरा देख रही हूँ मैं आपके काम में, एक न्यू सक्सेस देख रही हूँ मैं आपके काम में। आप एक न्यू स्टेप लोगे, एक बोल्ड स्टेप लोगे जो आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। पाइल नंबर 1 यहाँ पे मैं 2 ऑफ कप्स एक्सचेंजिंग जो है वो देख रही हूँ। इसका मतलब ये भी है कि आप, अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपके साथ में फॉर एवर आपके साथ में जुड़ना चाहेगा, या फिर आपके साथ में रहना चाहेगा, या फिर कोई आपके साथ में पार्टनरशिप करके काम में आगे बढ़ना चाहेगा। यहाँ पर पूरी पॉजिटिविटी है। देखो, जितना भी यहाँ के पहले की जो कार्ड्स में आपको शिव जी बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, या फिर कोई आपको बैक स्टैबिंग कर रहा है, कोई आपको धोखा दे रहा है, या फिर कोई आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है, तो बट सेकेंड रीडिंग में जब गाइडेंस आगे जैसे और बढ़ रही है, तो उसमें यही मैसेज है आपके लिए
कि आपका कोई भी बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि साक्षात महादेव जी आपके साथ में है। महादेव जी आपको यही कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना काम करते जाइए, आप अपने काम पे फोकस करते जाइए। बाकी का आगे जो भी है वो मैं देखूंगा, मैं हैंडल करूंगा, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो आइए देखते हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। सो पाइल नंबर 1 का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, महादेव जी प्लीज गाइड कीजिए। सो पाइल नंबर 1 का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, महादेव जी प्लीज गाइड कर दीजिए कि पाइल नंबर 1 का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं और दोनों में ही पेंटिकल्स है, और एक हम कार्ड देखते हैं आपके लिए। ओके, तो ये कार्ड्स मतलब अपने आप आए हैं मेरे हाथ में। 2 कार्ड्स जो है ऊपर पॉपअप हुए थे, एंड द एंड डेस्क इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त आप फाइनेंशियल से काफ़ी ज़्यादा गुजर रहे हो, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है। आपका पैसा आना स्टक हो गया है, आपका पैसा नहीं आ रहा है आपको, मतलब जैसे आप पहले अर्न करते थे अभी वैसा आप अर्न नहीं कर पा रहे हो। चीज़ें आपके लाइफ में स्टक हो गई है, पैसे का जो इनकम है वो स्टक हो गया है, एंड आप बहुत मेहनत कर रहे हो। पाइल नंबर 1 मैं देख रही हूँ पहले ही कार्ड के पहले ही रीडिंग से कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। आप इतनी कोशिश कर रहे हो कि मैं कैसे पैसे कमाऊँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कोई एक हेल्प मुझे मिल जाए जिससे मैं आगे बढ़ूँ, है ना। मैं यहाँ पर देख रही हूँ पैसा आता जाता है बट ठहरता नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर जगलिंग है, पैसे का फ्लो आता है फिर जाता है, आता है फिर जाता है, वो स्टेबिलिटी नहीं है आपके इनकम को लेकर। बट गुड न्यूज़ ये है कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि लास्ट एंड डेस्क में आपके लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब ये है कि आपका वक्त बदलने वाला है। वक्त का जो आपके जो बोलते हैं ना जो चक्र है वो आगे बढ़ेगा, आपका फॉर्च्यून लेवल जो है वो आगे बढ़ेगा। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, इसका मतलब कि पैसे का आपके पास जो फ्लो है वो आएगा। अगर आप फीमेल हो तो ये कार्ड आपको बहुत ऐसा इंडिकेट करे कि बहुत जल्दी आप पैसा कमाना स्टार्ट करोगे, और आप मेल हो तो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है आपके लाइफ में कोई लेडी लक आए, या फिर आप जिन भी देवी देवता को मानते हो अगर वो फीमेल देवी है तो वो आपसे बहुत प्रसन्न हो कि आपके लाइफ में जो है फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत आगे बढ़ाएगी। तो फाइनेंशियल अबंडेंस हमारा हो गया है, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। फिलहाल में आपके लिए फाइनेंशियल का जो है स्टेबिलिटी वो बहुत अप एंड डाउन है, बट आगे आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। इसका मतलब आप जो है आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेटस बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा एंड आप पैसा कमाना स्टार्ट करोगे। ये जो सावन का महीना है, ये जो श्रावण मास है, इसमें आपको शिव जी यही गाइड कर रहे हैं कि ये जब जैसे जैसे खत्म होता जाएगा, आपके दुख जितने भी है वो सब मैं हटता जाऊंगा, आपके दुख आपके लाइफ से हटेंगे एंड आप बहुत आगे बढ़ोगे। मतलब ये जैसे जैसे खत्म होगा ना, जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे वैसे वैसे आपके जो कष्ट है वो कम कम होते जाएंगे, और आपको एक रास्ता दिखना स्टार्ट हो जाएगा, अर्निंग का रास्ता दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एक आपको राइट लेना है कि लेफ्ट लेना है, या फिर आपको क्या करना है अपने लाइफ में, आपको शिव जी जो है वो मार्गदर्शन दिखाना स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए ये पूरा महीना कैसा रहेगा। तो शिव जी प्लीज बताइए कि पाइल नंबर 1 के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। पाइल नंबर 1 के लिए ये मंथ कैसा रहेगा नॉर्मल लाइफ के इसमें। तो देखिए नॉर्मल लाइफ में ये जो मंथ है बहुत ही बर्डननेस के मतलब आप बर्डन लेकर अपने साथ चलोगे, बहुत ही बर्डनफुल होगा आपके लिए। मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आप अपने कंधे पर बोझ लेके चलोगे। आपको लगेगा कि मतलब बस ये महीना कैसे गुजर जाएगा, या ये महीना कैसे निकल जाएगा, अगला महीना मैं क्या करूंगा, अगले महीने में कैसे कमाऊंगा, या अगले महीने सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा, ये मंथ अगर कट जाएगा तो फिर अगला मंथ मेरा कैसा रहेगा। इस सोच विचार में हो आप अभी। तो
मतलब एंड डेस्क में है आपके लिए द फूल, इसका मतलब एक न्यू बिगनिंग भी है आपके लिए। आपको एक न्यू रास्ता मिलेगा, एक न्यू वेंचर मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था कि जैसे जैसे ये मंथ खत्म होता जाएगा वैसे वैसे आपको एक आइडिया आता जाएगा। आपको महादेव जी एक ऐसा मतलब आपके दिमाग में आइडिया देंगे, वो आपको सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता बताएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आगे बढ़ना है और कैसे आपको क्रिएटिव बनाएंगे। वो काफी ज्यादा आपको क्रिएटिव बनाएंगे, काफी ज्यादा आपके माइंड में ऐसा प्रोसेस लाएंगे कि हाँ तुम ये कर सकते हो, इसमें तुम्हारा लक है। या फिर आपको वो मतलब एक मार्ग दिशा जो है जहां पे आपको रियल में जाना चाहिए, आपको वो साक्षात महादेव जी दिखाएंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर और एक डेस्क है, मैंने निकाला है आपके लिए। तो देखते हैं कि इस डेस्क में आपके लिए क्या मैसेज है। महादेव जी प्लीज बताइए कि आप पाइल नंबर 1 को क्या मैसेज देना चाहते हो। हाँ, आप क्या गाइड करना चाहते हो पाइल नंबर 1 को। प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 को। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो यहाँ पर आपके लिए आया है जजमेंट। जजमेंट आया है यहाँ पर, और द जजमेंट जो थी, यानी कि ये कार्ड आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको जेन मोड में रहने की जरूरत है। आपने जो भी अपनी लाइफ में अभी तक किया है या फिर आपकी लाइफ में हो रहा है, आपको शिव जी यही कह रहे हैं कि आपको अब जेन मोड में जाने की जरूरत है। आपको एक पीस ऑफ माइंड में आने की जरूरत है। मेडिटेशन का ये कार्ड आपको इंडिकेट करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गौतम बुद्धा जी यहाँ पर मेडिटेट कर रहे हैं। अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो आपको यही कह रहे हैं कि आपको एक जेन मोड में जाने की जरूरत है। आपको जितना हो सके आप उतना मेडिटेशन कीजिए, जितना हो सके आप माला जाप कीजिए, या फिर आप अगर आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप वैसे कीजिए। अगर आप माला जाप नहीं कर पाते तो आप उंगली पे उनका नाम ले सकते हो, भले 11 ही बार, और 1 मिनट से 2 मिनट तक या फिर मैक्सिमम 5 मिनट तक आप मेडिटेशन कीजिए। आपको ये चीज बहुत हेल्प करेगी। आपको यही इंडिकेशन है, आपको यही बता रहे हैं कि आपको जेन मोड में आने की जरूरत है और आपको बहुत पेशेंस लेवल लाने की जरूरत है। ऑलरेडी आप बहुत अभी अपने लाइफ में पेशेंस लेवल पर हो, आप काफी ज्यादा साइलेंट हो गए हो, काफी ज्यादा आप में एक ठहराव आ गया है। बट जो आपको पूरा कंप्लीट करेगा, तो वो कंप्लीशन जो है वो यही है कि आपको कंप्लीट पॉइंट जो है वो यही है कि आपको मेडिटेशन करना है, आपको जाप करना है। मेडिटेशन आपको आपके जो त्रिनेत्र है, जो चक्र है, उसको वो मतलब ओपन करेगा, वाइड करेगा, और आपकी जो सोचने की जो क्षमता है उसको वो काफी ज्यादा आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास में है द यूनिवर्स हैज योर बैक। तो हम ये कार्ड्स देखते हैं कि आपको यहाँ से क्या मैसेज देना चाहते हैं महादेव जी। प्लीज पाइल नंबर 1 को गाइड कीजिए। प्लीज बताइए महादेव जी कि आप पाइल नंबर 1 को क्या गाइडेंस देना चाहते हो। तो यहाँ पर आपके लिए आया है, True healing occurs when I give myself permission to feel whatever feeling leave below the triggers। मैंने आपको कहा है इसके पहले कि आप अभी एक जेन मोड में हो। अभी आपको काफी ज्यादा एक एक ऐसे मोड में आना है, एक ऐसे पॉस्चर में आना है जहां पे आपको मेडिटेशन को भी एक्सेप्ट करना है, जहां पे आपको मेडिटेशन करना है, जहां पे आपको चैंटिंग करना है। तो हीलिंग ऑकर्स व्हेन आई गिव माई सेल्फ परमिशन। वो आपको हीलिंग तब होगी जब आप खुद को परमिशन दोगे, जब आप खुद को कहोगे कि यस मेरे पास ये राइट टाइम है खुद को हील करने का, मेरे पास ये राइट टाइम है खुद को एक सिक्योर करने का। ये जो आपका टाइम चल रहा है, ये जो आपका जोन चल रहा है, ये हीलिंग प्रोसेस है। इसमें आपको हील होना है पाइल नंबर 1। तो आपको खुद को परमिशन देना है। सो वॉट एवर फीलिंग्स लीव बिलो द ट्रिगर्स। आपको जो भी फीलिंग है उसको आपको छोड़ देना है। आपको मतलब ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, आपको ट्रिगर नहीं करना है खुद को। आपको बस ये सब चीजों को असाइड रख के आपको एक जेन मोड में जाके एक अपने आप को बहुत ही मतलब खुद को परमिशन दो हील करने के लिए। अगर आप कोई भी स्ट्रेस से गुजर रहे हो, मेंटल स्ट्रेस, या फिर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई जगह पर स्टेबिलिटी नहीं है काम को लेकर, या फिर आपके लव लाइफ को लेकर, या XYZ जो भी है, तो आपको यही कह रहे हैं कि आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में,
एक अपने आप को मतलब हील करने के लिए जो आपको ये टाइम मिला है, ये जो टाइम मिला है इसमें खुद को आप हील कीजिए, खुद को आप संभालिए एंड आप खुद को परमिशन दीजिए हील होने के लिए। सो दैट्स इट पाइल नंबर 1। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव। पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। हर हर महादेव। सो आइए देखते हैं कि महादेव जी ने आपके लिए क्या मैसेज स्टोर किया है। महादेव जी प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 2 को कि आपने उनके लिए क्या मैसेज स्टोर किया है। सो पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है, महादेव जी प्लीज बताइए। हर हर महादेव। ओके, तो हम और 2 कार्ड देखते हैं आपके लिए। महादेव जी प्लीज गाइड कीजिए। यहाँ पर आया है द चैरियट एंड 3 ऑफ कप्स। वाओ। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको जस्टिस मिलेगा पाइल नंबर 2। जस्टिस माने कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें डीले आ रहा है, उसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या आपका काम रुका है, बहुत सारी मतलब रुकावटें आ रही है आपके काम में। तो आपको महादेव जी ये कह रहे हैं कि डू नॉट वरी, मैं हूँ और जस्टिस मिलेगा आपको। आपका काम बहुत जल्दी खुलेगा, बहुत जल्दी आप जितनी भी रुकावटें आई हैं इस रुकावटें से आप बाहर निकल के आपको जस्टिस मिलेगा। और आप एक बोलते ना मतलब जो बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे कि ये मेरा काम कब होगा कब होगा कब होगा, वो फाइनली होने वाला है। यहाँ पर सेकंड है द चैरियट। इसका मतलब मैं ये देख रही हूँ कि एक मूवमेंट है आपकी लाइफ में, एक मूवमेंट है, एक मूव है आपके लाइफ में। एक स्पेस बनेगा जहाँ पे आप आपका नाम होगा, जहाँ पे लोग आपको जानेंगे, जहाँ पे यू विल बी द फेमस पर्सनैलिटी। आप एक फेमस पर्सन होगे। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक मूवमेंट है, आप आगे बढ़ोगे। आपकी जो लाइफ में अभी स्टॉप लगा हुआ है ना, फुल स्टॉप लगा हुआ है, वो हटके अब आप आगे बढ़ोगे। एंड यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स, यानी कि गुड न्यूज़ है। और आपको एक ऐसे रास्ते में आप जाओगे जहां पे आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। जो खुशियां, जो गुड न्यूज़ के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, आप वेट कर रहे थे कि मुझे ये मौका कब मिलेगा, कब मैं लोगों को बताऊंगा कि येस फाइनली आई डिड इट, या फिर फाइनली मेरा ये काम हो रहा है, या फिर हो रहा है नहीं, हो गया है। ठीक है, तो ये चीज मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में। पाइल नंबर 2, आपको मेरे मुंह से बार बार जजमेंट के लिए आपके लिए कार्ड आ रहा है। जजमेंट इज ऑल्सो अ नाइस कार्ड। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने लाइफ में बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। ये जो 1 मंथ का जो पीरियड है जो मैं देख रही हूँ अपने विजन में, 30 डेज के अंदर आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलेगा। 30 डेज के अंदर आप एक न्यू स्टेबिलिटी लाइफ लाओगे अपने जिंदगी में। 30 डेज के अंदर आपको एक मतलब बहुत टाइम से जो आप अटके थे, बहुत टाइम से जो आपको चीज़ अड़चन दे रही थी या प्रॉब्लम दे रही थी, वहां से आप बाहर निकल के एक अपना एक जोन बनाओगे जहां पे यू विल फुलफिल योर लाइफ, यू विल फुलफिल योर सेल्फ। आप जो बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे थे, अब वो अपने जिंदगी में आप करने लगोगे। फाइनेंशियल का मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको पैसा आना स्टार्ट होगा, आप खुद से कुछ करोगे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ बिजनेस अगर आप करना स्टार्ट करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है मुझे खुद से कुछ करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं वो पॉजिटिवनेस देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि आपको पॉजिटिव सिग्नल है यहाँ पर। महादेव जी कर रहे हैं जस्ट गो फॉर इट, आगे बढ़ो और आप इस चीज में अचीव करोगे। सो हम और देखते हैं कि महादेव जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। महादेव जी प्लीज बताइए और गाइडेंस दीजिए कि आप पाइल नंबर 2 को क्या मैसेज देना चाहते हो। वाव, द स्टार है। महादेव जी प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 2 को। आप यहाँ पर आया है आपके लिए पेंटिकल्स एंड एंड जो डेस्क है वो है डेथ। इसका मतलब ये है कि आपका जितना भी बुरा वक्त है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था अभी जस्ट कि जस्टिस आया है यहाँ पर। इसका मतलब कि आपके जो भी रुकावटें का काम जो चल रहा था वो अब खुलेगा, वो काम जो है आगे बढ़ेगा, आपको जस्टिस मिलेगा। द हाई प्रिस्टेस आया है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि आप बहुत डबल माइंड चल रहा है ऑफकोर्स, क्योंकि आपके साथ सिचुएशन ऐसा हो रहा है, फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट ट्रस्ट मी, आप इस काम के लिए यस बोलिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ द स्टार है। इसका मतलब
आप इस काम में आगे बढ़ोगे, आपको बहुत ही अबंडेंस मिलेगा, काफी ज्यादा आप आगे बढ़ोगे, काफी ज्यादा आप नाम कमाओगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो 3 ऑफ कप्स, मैंने आपको कहा कि गुड न्यूज आएगा, गुड न्यूज मिलेगा, आपके जो रुके हुए काम है वो खुलेंगे एंड आपको मैं देख रही हूँ कोई हेल्प भी करेगा। अगर आप फाइनेंसर ढूंढ रहे हो तो हो सकता है आपको कोई फाइनेंस करने वाला भी मिले एंड पैसे का जो है फ्लो मैं देख रही हूँ आपके इसमें। ऑल ओवर जो कार्ड है पाइल नंबर 2 में, वो ये देख रही हूँ कि आपको जो आपके बहुत टाइम से, मंथ से बोलो या साल से बोलो, जो काम रुके हुए थे, अटके हुए थे, या फिर आप पैसा नहीं कमा पा रहे थे, या फिर ऐसा हो रहा था कि वो आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था, तो ये साल जाते जाते आपको जरूर सक्सेस देके जाएगा। आप जरूर सक्सेस होगे, सक्सेस की आप फर्स्ट जो स्टेप है उस पर चढ़ोगे। एंड ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आप खुद से कुछ करोगे, यहाँ पे आप ही ओनर रहोगे, यहाँ पर आपकी एक इंडिविजुअल पहचान होगी। ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो और उसमें आपको फाइनेंस नहीं मिल रहा या दिक्कतें हो रही है, तो वो भी बहुत जल्दी दिक्कत जो है हट जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटस में मैं आपका ग्रोथ देख रही हूँ और देख रही हूँ यहाँ पर कि आप जो भी बिजनेस करोगे या जो भी आप काम करोगे या फिर जिस भी क्षेत्र में आप हो, आप वहां पर नाम कमाओगे। सो लेट्स सी इसके बाद में कि महादेव जी आपको क्या कहना चाहते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। जैसे कि आपको देखा है कि यहाँ पर डेथ का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ये स्ट्रगलिंग पीरियड है, इसका मतलब दी एंड होके एक न्यू शुरुआत होने वाली है। डेथ का कार्ड का मतलब यही है कि आपका बुरा वक्त खत्म होकर एक न्यू जो एरा है, आपका जो एक न्यू जोन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि महादेव जी आपको फाइनेंशियल स्टेटस में लेकर क्या गाइडेंस करना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं फाइनेंस को लेकर। सो यहाँ पर कार्ड्स जो है वो आपके लिए आया है क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड कप्स। तो मैं ये देख रही हूँ जैसे कि आपको क्वीन ऑफ वैंड्स आया है, यहाँ पर आपको आपका पोजीशन मिलेगा। मैंने जैसे कि इसके पहले आपको ये कहा था कि आप जो काम करोगे उसमें आप लीडर रहोगे, उसमें आपका इंडिविजुअल रहेगा, इसमें आपका नाम और आप बहुत चर्चे में रहोगे, आप बहुत फेमस पर्सन रहोगे और आप आपके काम के लिए बहुत जाने जाओगे। तो क्वीन ऑफ वेंस आया है यहाँ पर आपके लिए एंड यहाँ पर आया है बोझ मत लीजिए। आपको ये जो वेंस आया है यहाँ पे आप जो देख रहे हो कि ये पर्सन बहुत बोझ ले रहा है, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, जस्ट वॉक। बोझ हटा के आप वॉक कीजिए। इस बोझ के साथ अगर आप मतलब वॉक करोगे, इतने सारे चीजों को लेकर अगर आप सोच के चलोगे तो ये चीजें आपको दिक्कत देगी, आगे बढ़ने में आपको बहुत धीमा करेगी और आपका जो स्पीड ऑफ वॉकिंग है वो इसको स्लो कर देगी। तो इसलिए आप ओवर थिंकिंग मत कीजिए, जस्ट वॉक। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है यानी कि आपके लिए महादेव जी ने द्वार खोला है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर गेट है एंड यू आर जस्ट गोइंग टू एंटर। आपके लिए पैसा, अबंडेंस और आपके लिए नेम, फेम, ये सब आ रहा है, ऑन द वे है। आपको बस ये बोझ को हटाकर एकदम आपको स्ट्रेट अवे चलना है। यहाँ पर आपके लिए आया है पेंटिकल्स। मैं देख रही हूँ कि आपको एक चीज कहना चाहती हूँ पाइल नंबर 2। मैं देख रही हूँ अगर ये ज्यादा फीमेल अगर ये कार्ड्स को देख रहे हैं तो आपको ये मैसेज है कि आप 101% अपने काम में सक्सेस पाओगे। अगर आप इंडिविजुअल या फिर अगर आप कोई भी ऐसे ऑरा के साथ काम करना चाहते हो जहां पे आप बॉस बनोगे तो प्लीज गो फॉर इट, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए बहुत ही पावरफुल है। अगर आप मेल पर्सन हो और ये कार्ड देख रहे हो तो आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं महादेव कि अगर हो सके तो आप फीमेल की एनर्जी लीजिए अपने काम में एंड आपको मतलब माता रानी की ब्लेसिंग्स लीजिए, फीमेल गॉड की ब्लेसिंग्स लीजिए, वो आपको बहुत आगे बढ़ाएगी अपने काम में, आपके काम में। एंड ऑल्सो यहाँ पर आया है हैप्पी फैमिली। आपकी फैमिली वाले बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि दे वांट यू कि आप आगे बढ़ो। एंड ऑल्सो मैं देख रही हूँ यहाँ पर हो सकता है अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर शादी की चांसेस है। आपके लाइफ पार्टनर जो है वो चाहता है कि आप आगे बढ़ो, सक्सेस हो जाओ अपने लाइफ में। दे आर वेरी ईगरली वेटिंग कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ एंड जो आप स्ट्रगल कर रहे हो उस चीज से आप बाहर निकल के एक अच्छी लाइफ लीड करो।
सो हम देखते हैं इसके बाद में कि आपके लिए महादेव जी जो नॉर्मल मैसेज है, मतलब ऑन गोइंग डेज के लिए आपको क्या जनरल रीडिंग देना चाहते हैं, आपको जनरल मैसेज क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स, यानी कि जगलिंग। आप जगलिंग मत होइए, आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, या फिर आप ऐसे मत सोचिए कि नहीं होगा, छोड़ दो। नेगेटिविटी थॉट को मत लाइए अपने दिमाग में, नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में एंटर होने ही मत दीजिए। जगलिंग मत रहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए एंड जस्ट गो फॉर इट। सेकेंड थॉट अपने दिमाग में लाओ ही मत, पाइल नंबर 2, कि क्या होगा, ऐसा व्हाट इफ को, वो चीज को अपने दिमाग में आने ही मत दीजिए। अरे वो होगा या नहीं होगा, मैं करूँ या नहीं करूँ, ऐसा डबल थिंकिंग आप रखिए ही मत। जस्ट एकदम स्ट्रेट चलिए एंड देयर इज अ गेट फॉर यू। आपके लिए महादेव जी ने एक रास्ता खोला है, उस रास्ते को आप देखिए विथ ओपन आईज एंड वहां पर आपका जस्ट महादेव जी इज वेटिंग फॉर यू, कि आप बस ये जो बर्डन लेकर आप चल रहे हो वो आपको बहुत धीरे धीरे अपने लाइफ में आगे बढ़ा रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा था इसके पहले जो कार्ड्स में, कि आप अगर बोझ लेके चलोगे तो आप बहुत धीरे धीरे चलोगे। अगर आप बोझ को साइड में रखकर, बाजू में रखकर, उसको साइड में रख के सॉरी, अगर आप चलोगे तो आप बहुत स्पीड में चलोगे एंड बहुत जल्दी अपना जो मंजिल है आपको वो मिलेगा एंड बहुत जल्दी सक्सेस की तरफ आप जाओगे। सो लेट्स सी। और हमारे पास में यहाँ पर कार्ड्स है द इंडियन टैरोट। तो देखते हैं कि आपको यहाँ से क्या मैसेज देना चाहता है महादेव जी। तो प्लीज पाइल नंबर 2 को गाइड कीजिए महादेव जी, प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 2 को। आपके लिए यहाँ पर कार्ड आया है जस्टिस, यानी कि महादेव जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा। आप अपने काम में बहुत आगे बढ़ोगे। आप जो भी क्षेत्र में हो, आप जो भी काम में हो, जहां पे लोग आपको बहुत नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको बहुत पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ना जो है वो नहीं देख पा रहे, तो ऐसे लोग चुप हो जाएंगे, ऐसे लोग आपकी लाइफ से हटेंगे। एंड शिव जी आपको ये कह रहे हैं कि जस्ट डू नॉट वरी, जस्टिस है आपको फुल, मैं मतलब सपोर्ट कर रहा हूं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि दोनों ही हाथ में यहाँ पर जो तराजू हम कहते हैं वो है यहाँ पर। तो आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। पाइल नंबर 2, आपके साथ जो भी बुरा हुआ है या फिर जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, या फिर अगर आपके बारे में जो कोई बहुत बुरा सोचता है, उसका जो है वो महादेव जी कल्याण करेंगे। उनके जो टेक केयरिंग है अब वो महादेव जी ही करेंगे। तो आप उनके बारे में ज्यादा मत सोचिए कि मुझे जस्टिस कब मिलेगा या मुझे न्याय कब मिलेगा, वो महादेव जी के ऊपर छोड़ दीजिए। ही इज देयर टू टेक केयर ऑफ यू एंड वो ही आपकी जो नैया है वो पार लगाएंगे। आइए देखते हैं कि द यूनिवर्स हैज योर बैक में आपके लिए क्या मैसेज है। महादेव जी प्लीज गाइड कीजिए, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 2 को। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड आउटस्टैंडिंग कार्ड आया है। यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं। यूजुअली मैं एक ही कार्ड रीडिंग में ले रही हूँ, बट आपके लिए यहाँ पर 2 कार्ड आया है। आई लेट गो ऑफ द शेडो ऑफ द पास्ट बाय सीइंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम विद द आईज ऑफ लव। तो आई लेट गो ऑफ द शेडो ऑफ द पास्ट। आप अपने पास्ट लाइफ का जो भी आप सोच रहे हो या भी जो भी सोच विचार में हो, या आपको पास्ट लाइफ जो भी आपकी जो चीजें आपके साथ में हुई है, जो आपको हॉन्ट कर रही है, आप उसको जाने दीजिए। बाय सीइंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम विथ द आईज ऑफ लव। सो इसका मतलब ये है कि बाय सीइंग समवन, आप किसी को देखकर, फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब किसी को पहली बार अगर आप देख रहे हो तो, या फिर आप किसी से मिल रहे हो, या फिर आपके लाइफ में कोई आ रहा है, तो विद द आईज ऑफ लव देखिए। मतलब आप किसी को अपने लाइफ में एंट्री करने का मौका दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब अपने पास्ट लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उसको लेकर, उसको ग्रजेस को लेकर अभी भी चल रहे हो, या फिर उसको वो पेन अभी तक आप साथ में लेके चल रहे हो कि मुझे हर्ट हुआ था या मुझे चीट हुआ था या फिर जो भी XYZ, उस पेन को लेकर आपको चलने की जरूरत नहीं है। पाइल नंबर 2, आई लेट गो, आप उसको जाने दीजिए। ऑफ द शेडो, जो भी आपको परछाई, जिस चीज की आपको पास्ट लाइफ की जो परछाई दिख रही है उसको अपने लाइफ से निकाल दीजिए। बाय सीइंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, आप किसी को पहली बार देखिए, विद द आईज ऑफ लव देखिए, विद दैट वो प्यार से देखिए। जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को एक ही नजरों से देखो, आप किसी को मौका दीजिए। अगर आप सिंगल हो और कोई आपके लाइफ में आना चाहता है, या फिर कोई आपसे बहुत प्यार करने की कोशिश कर रहा है बट आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो, या फिर आप उसको अवॉइड कर रहे हो, तो आप
एक बार खाली उनको ट्राई करके देखिए, या फिर आप एक बार उनको मौका दे के देखिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको उनसे प्यार करना है या फिर आपको उनको मौका, मतलब इन द सेंस कि जस्ट एक ट्राई दीजिए कि ओके फाइन, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी या लूंगा, बट मुझे थोड़ा सा टाइम दो, आप मुझ पे फोर्स नहीं कर सकते हो, या फिर मैं अभी जस्ट हील होकर बाहर निकला हूँ, तो जस्ट गिव मी सम टाइम टू रिकवर। तो आइए दूसरा कार्ड, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है, द यूनिवर्स हैज माई बैक। इसका मतलब आपके साथ में साक्षात महादेव जी है, आपके साथ यूनिवर्स है, आपके साथ में एंजल्स है। आपको आज तक और अभी तक जब भी आप बुरे सिचुएशन में फंसे हो, आपको यूनिवर्स ने वहां से बाहर निकाला है, आपको आपके एंजल्स ने, महादेव जी ने आपको हमेशा सपोर्ट किया, आपको बाहर निकाला है उस प्रॉब्लम से। आप चाहे कितने भी प्रॉब्लम में जाओ, आप चाहे कितने भी दिक्कत में जाओ, बट जब वो पॉजिटिव काम होना होता है वो हो ही जाता है। वो ठहराव नहीं है, वो रुकावट नहीं है। आप कुछ करना चाहते हो और वो ना हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। आपको महादेव जी ने ब्लेस किया है, आपको यूनिवर्स जो है वो पूरी तरीके से आप पे नजर रख रहे हैं, वो पूरी तरीके से आपको साथ दे रहे हैं, आपके साथ में है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए। यूनिवर्स आपके साथ में है, महादेव जी आपके साथ में है। तो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 2। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव। पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। हर हर महादेव। सो महादेव जी प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 3 को। सो यहाँ पर आया है आपको स्ट्रेंथ, वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। सो पाइल नंबर 3 मैं ये देख रही हूँ कि आपको महादेव जी ये कहना चाहते हैं कि जो स्ट्रेंथ आप में है, जो शक्ति आप में है, उसको बरकरार रखिए, बिकॉज यू हैव दैट पावर, यू आर वेरी स्ट्रांग। टचवुड टचवुड टचवुड। मैं देख रही हूँ कि जो पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज किया है, आप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। यू हैव दैट एबिलिटी, पोटेंशियल कि आप कोई भी चीज को बहुत ही बोल्डली फेस करते हो। बट कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी है जो आप बहुत उसका बोझ लेके चल रहे हो, जो काफी ज्यादा आप उसको स्ट्रेस लेकर चल रहे हो। एंड यहाँ पर आपको आ रहा है मैसेज, जो 3rd कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स। आपको महादेव जी ये कह रहे हैं कि ये बोझ लेकर मत चलिए, ये बोझ को आप कैरी मत कीजिए। जस्ट बी द किंग और क्वीन। आप अपने लाइफ में खुद को लीड करो, खुद को आप मेन लीड एक्टर या एक्ट्रेस बनाओ। नो नीड ऑफ कैरिंग ऑल दिस बर्डन। आपको महादेव जी कह रहे कि ये बर्डन आपको उठाने की जरूरत नहीं है। इसका ये जो बाहर है, दिस इज नॉट फॉर यू। इसको आप साइड में, सॉरी, इसको आप साइड में रखिए। आप मूव कीजिए अपने लाइफ में, आप आगे बढ़िए। नो नीड टू गेट दैट वरीनेस या फिर स्ट्रेस या फिर वो अरे ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। कोई भी ऐसा सोच विचार लाने के लिए जो है आपको मतलब सोच विचार आपको करने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको महादेव जी कह रहे हैं कि जस्ट बी बोल्ड, बी फाइन एंड बी योर सेल्फ, बिकॉज जो स्ट्रेंथ कार्ड आया है यहाँ पर आपको, आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन हो, इन्फिनाइट थिंकिंग है आपकी, आप बहुत ही आपका सोच विचार जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है, आप काफ़ी बहुत पॉजिटिव सोचते हो, और काफ़ी ज़्यादा आपका जो दिमाग का जो ब्रेन सेल्स है आपके, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ऐसे ही एक्टिवेट रखिए। आप ओवर थिंकिंग अगर आप करोगे, जैसे कि यहाँ पर अगर आप बर्डन लेके चलोगे अगर, या फिर आप ओवर थिंकिंग करके चलोगे, सो आप जो है अपने लाइफ में धीरे चलोगे, आप फास्ट नहीं चल पाओगे। सो इसलिए इस बर्डन को बाजू में रखिए, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत ही स्पीड में चलो, और बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है उसके पास आप जल्दी पहुंचो। क्योंकि बर्डन लेके चलोगे तो आप धीरे धीरे चलोगे, एंड यू विल नॉट अचीव योर गोल वेरी इजीली, इट विल टेक अ टाइम। सो हम और मैसेज देखते हैं आपके लिए। महादेव जी प्लीज गाइड कीजिए कि आप पाइल नंबर 3 को क्या गाइडेंस देना चाहते हो। तो यहाँ पर आया है अगेन पेंटिकल्स, वैंड्स एंड द डेविल। तो पाइल नंबर 3, यहाँ पर आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत जल्दी बढ़ोगे। एक्चुअली आप बहुत अभी तक बढ़ चुके होते, बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ओवर थिंकिंग आपको बहुत मारता है, एंड ओवर थिंकिंग की वजह से आप अपने काम में डिले करते हो, आप दुनिया का बहुत सोचते हो। अरे वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो मुझे कहीं ट्रोल ना कर दे, या वो कहीं मुझे मेरे बारे में गलत ना सोचे। आप बहुत
मतलब ठीक है, एक एक होता है ना सेल्फ ऑब्सेस्ड होना, वो अच्छी बात होती है। यहाँ पे सेल्फ ऑब्सेस्ड की बात नहीं है, बट आप सेल्फ को डाउट लेकर चलते हो, बहुत सेल्फ डाउट करते हो, खुद के टैलेंट पे आपको बहुत डर लगता है। अपने टैलेंट को आप निखारते नहीं हो, यू डोंट इनहेंस योर टैलेंट। आप अपने टैलेंट को दबा के रख रहे हो। जिस दिन आप अपने टैलेंट को समझोगे, पहचानोगे, उस दिन आप उसी टैलेंट से इतना पैसा कमाओगे, इतना नाम कमाओगे, इतना नेम एंड फेम होगा। बट आपको बहुत ही मतलब इनसिक्योरिटीनेस है पॉइंट नंबर 3, उस वजह से आप बहुत यू आर लैकिंग बिहाइंड। यहाँ पर अगेन आपको वेंस आया है, इसका मतलब आपको एक जर्नी है, वो जर्नी पे आप अभी तक पहुंच के आपको सक्सेस मिलना चाहिए था, आपको नेम एंड फेम एंड अबंडेंस मिलना चाहिए था, बट आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है। द डेविल है, क्योंकि आपके अंदर का जो शैतान है वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। वो आपको बहुत थिंकिंग नेगेटिव करवा रहा है, बहुत ज़्यादा आपको एक नेगेटिव प्रोसेस में लेके जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा शर्म लज्जा ऐसी चीज़ों से वो आपको डरा रहा है कि अरे लोग हंसेंगे, लोग मतलब क्या बोलेंगे, ऐसा करो वैसा करो, तुम वो चीज़ मत करो, अपने जो टैलेंट है उसको दबा के रखो। तो इस वजह से आप बढ़ नहीं पा रहे हो। पॉइंट नंबर 3, मैं देख रही हूँ आप बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो, काफ़ी ज़्यादा आपको अभी तक अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहिए था। पॉइंट नंबर 3, आपको इतना स्ट्रगल करने की, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इतनी जरूरत ही नहीं थी। लोगों का डर आपको पीछे कर रहा है, लोग क्या कहेंगे, उसके वजह से आप काफी ज्यादा पीछे हो। पॉइंट नंबर 3, सो इस चीज को आप प्लीज इग्नोर कीजिए। लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे, उनको उसके अलावा कोई भी काम है ही नहीं। पॉइंट नंबर 3, सो प्लीज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, यही गाइड करूंगी कि आप अपने लाइफ को अपनी तरीके से रूल करो। किसी को आपको जज कोई भी आपको करे तो किसी के जजमेंट का आप वेट मत कीजिए कि वो मेरे बारे में पॉजिटिव बोल रहा है या वो मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहा है। नहीं, आप प्लीज आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने काम में 100% दीजिए, आप अपने लिए काम कीजिए। आपको किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करना है, वो अच्छा दिखे या बुरा दिखे आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। यू हैव टू जस्ट डू वॉट यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। सो पॉइंट नंबर 3 को प्लीज गाइड कीजिए कि पॉइंट नंबर 3 का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। सो पॉइंट नंबर 3 को प्लीज गाइड कीजिए कि पॉइंट नंबर 3 का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। महादेव जी, हर हर महादेव, प्लीज गाइड कीजिए महादेव जी की पॉइंट नंबर 3 का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। यहाँ पर आया है नाइट ऑफ वेंस, वाओ, द स्टार, द चैरियट। तो आपके लिए यहाँ पे यही मैसेज है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप अपना स्टेप अप कीजिए, आप बढ़िए, अपना जो फील्ड है वो चूज कीजिए। किसी से डर के आपको भागने की जरूरत नहीं है, या किसी से आपको आपको किसी को फेस नहीं करना है। यू हैव टू फेस योर सेल्फ। तो इस चीज को आप थोड़ा समझिए और सीरियस लीजिए और खुद के लिए आप लड़िए। द स्टार है और द चैरियट है। नाउ द चैरियट मीन्स कि आपको वो स्टेप लेना है जहां पे यू आर द पर्सन, जो जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप नाम कमाओगे तो आप पैसा कमाओगे। आपको जो लोग ताने मारते थे या जो लोग आपको गलत बोलते थे, वो लोग नहीं पैसा कमाएंगे। वो लोग तब आपके पास आके आपको पैम्परिंग करेंगे, अरे तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तो पता ही था आप आगे बढ़ोगे, मुझे तो पता ही था, मैं तो जानबूझ के आपको छेड़ता था ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो। नहीं, ठीक है, जो लोगों ने आपको ऐसा बोला उनको आप बॉयकॉट करके अपने लाइफ में से आप हटा के उनको एक पॉजिटिव ऑरा में आइए, एक पॉजिटिव एनर्जी में आइए। द स्टार है, आप बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो, आप काफी ज्यादा स्ट्रांग पर्सन हो, तो उस चीज को सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए। फाइनेंशियल स्टेटस आपके लाइफ में जो है वो मैं देख रही हूँ वो अपग्रेडेशन ही है, मतलब अपग्रेड है। पैसा आने के यहाँ पे पूरे चारों तरफ से आपके पास पैसे आएंगे, बट वो तब होगा जब आप अपना 100% दोगे, जब आप अपने काम को सीरियस लोगे। जब तक आप अपने काम को सीरियस नहीं लोगे तब तक आप ऐसे ही अपने लाइफ में अटकते रहोगे। तो अपने काम को सीरियस लीजिए, लोगों से मत डरिए, एंड आपके पास फाइनेंशियल का जो प्रोसेस है वो अपने आप अबंडेंसली आपकी लाइफ में आना स्टार्ट होगा।
अब हम देखते हैं कि इन दिनों के लिए आपके लिए महादेव जी क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी एट प्रेजेंट जो आप ये रीडिंग दे रहे हो, तो आपको महादेव जी क्या कहना चाहते हैं? प्लीज महादेव जी बताइए, गाइड कीजिए पाइल नंबर 3 को कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो। है 3 ऑफ कप्स, यानी कि आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में अबंडेंस पाओगे, गुड न्यूज आएगा। और आपको इन दिनों में आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी नाम कमाओगे, पैसा आएगा आपके पास में। और इन दिनों में आप, हो सकता है इस रीडिंग के बाद में आप अपने आप को सीरियस लो, और सीरियस होने के बाद में आप अपने काम में 100% दो, और आपको यहाँ पर गुड न्यूज मिलने स्टार्ट होगी। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, यानी कि आपको गुड न्यूज मिलेगा। हो सकता है कि आपके जो रुके हुए वो काम है वो स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर आप खुद को सीरियस लेकर अपने काम में 100% दोगे और आपका जो नाम है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ेगा। सो देखते हैं हमारे पास में यहाँ पर द इंडियन टैरोट है, तो इंडियन टैरोट में आपके लिए क्या मैसेज है? महादेव जी प्लीज बताइए कि आप पाइल नंबर 3 को क्या मैसेज देना चाहते हो। द फूल। सो यहाँ पर आपके लिए द फूल, इसका मतलब है कि आपके लिए न्यू बिगनिंग है। आप फूल मत बनिए, आप मतलब धोखे में मत रहिए खुद को लेकर। मैंने जैसे इसके पहले बोला कि यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप जैसे भी दिखते हो, आप जैसे भी हो, यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप खुद से प्यार कीजिए। आप लोगों का मत सोचिए, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। लोग 10 लोग हैं और 10 मुंह और 10 बातें। तो यहाँ पर तो फूल है, न्यू बिगनिंग है। आपको एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ना है, एक न्यू जिंदगी की ओर देखना है आपको। आप खुद एक सर्व संपूर्ण इंसान हो, बट आपको इतना सेल्फ डाउट क्यों है? पाइल नंबर 3, इतना सेल्फ डाउट आप रख के क्या करोगे? आप में ब्यूटी है, अगर आप में टैलेंट है, आपको पता है कि मैं अपने आप से अपने बलबूते पे पैसा कमा सकता हूं, तो आपको क्या चीज लैग बिहाइंड कर रही है? सो पाइल नंबर 3, प्लीज इस चीज को थोड़ा सीरियस लीजिए, अपने आप को सीरियस लीजिए, लोगों का आप मत सोचिए। सो अब देखते हैं कि आपके लिए द यूनिवर्स हैज योर बैक में आपके लिए क्या मैसेज है, द यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। सो पाइल नंबर 3 प्लीज गाइड कीजिए, आप पाइल नंबर 3 को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स। प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 3 को, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है, 2 कार्ड्स आए हैं एक्चुअली आपके लिए। तो हम देखते हैं, माई फियरलेस फ्रीडम लाइट अप द वर्ल्ड। हम अभी तक जितनी भी बातें कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि आप में जो शर्म है, जो फियर है, उसको आप हटाइए। यहाँ पर भी आपके लिए यही मैसेज आया, माई फियरलेस फ्रीडम लाइट्स अप द वर्ल्ड। आप जब फ्री रहोगे, आप जब फ्रीडम में रहोगे, तो दुनिया अपने आप चमकेगी, आपकी दुनिया अपने आप चमकेगी। यहां पर आया है, ऑब्स्टिकल्स आर डिटोर्ड इन द राइट डायरेक्शन। ऑब्स्टिकल्स जो है आपके लाइफ में वो हटेगी और आप एक राइट डायरेक्शन में जाओगे। इसका मतलब यह है कि आपके जो लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो हट जाएंगे। आपको एक सेटबैक करना है, आपको एक माइंड में अपने आप को तय करना है कि आपको क्या करना है, आप कैसे काम करोगे और आगे कैसे बढ़ोगे। आप एक राइट डायरेक्शन में जाएंगे। पाइल नंबर 3 में आप यही देख रहे हो कि आप खुद को ही पीछे कर रहे हो। यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, जो काफी ज्यादा स्मार्ट हो, काफी ज्यादा ब्यूटी है आपके इसमें। आपको इस चीज पे काम करना है। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ से तब हटेंगे जब आप उनको हटाओगे। अनलेस एंड अनटिल वो चीज आपके लाइफ से दूर नहीं होगी, आपको खुद के लिए फाइट करना है। यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ। आपके लिए पाइल नंबर 3 ऑल ओवर यही तरीके से मैसेज आ रहा है कि आपका दुश्मन और कोई नहीं, आप खुद हो। इसका मतलब ये है कि आपकी जो सोच है आपको लेकर, आपकी जो थिंकिंग है, वो आप खुद को लेकर बहुत ही बैक साइड रख रहे हो, आप खुद को पुश बैक कर रहे हो। तो प्लीज खुद को आप पीछे मत धकलिए, आप खुद को फॉरवर्ड धकलिए। जस्ट लव योर सेल्फ। आप अपने काम में बहुत आगे बढ़ोगे एंड बहुत नाम कमाओगे। सो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 3। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।